नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवासन। आज हम चर्चा करेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। जैसे जिन शब्दों के बारे में लिंग, वचन, क्रिया, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन न हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, धीरे धीरे, बहुत आदि। जैसे अगर हम इनको वाक्य में प्रयोग करके देखें, जैसे मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, प्रतिदिन ऐसे ही रहा है, चाहे उसको पुल्लिंग में प्रयोग कर दिया जाए या स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाए या बहुवचन में प्रयोग किया जाए। तो ये है अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द के भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। अविकारी शब्द के 5 भेद माने गए हैं। मूलतः 4 भेद होते हैं, 5वां भेद जो है निपात माना गया है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक, संबंध बोधक और निपात। अब हम बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे सामने है क्रिया विशेषण। जैसे कि शब्द सबसे पता चलता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता बताएं, वो जो है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, धीरे धीरे हमने लिखा था जैसे ऊपर भी, तो धीरे धीरे को अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखें कि पंखा धीरे धीरे चलता है, पंखा धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे जो शब्द है, ये शब्द चलता जो क्रिया है उसकी विशेषता प्रदर्शित कर रहा है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। जैसे वह तेजी से दौड़ता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द के भी आमतौर पर 4 भेद माने गए हैं। सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर कालवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। इन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, जैसे कि शब्द से ही पता चलता है, स्थान प्लस वाचक। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए, स्थान का बोध कराए, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां, वहां, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह यहां रहता है, मोहन वहां जाता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा इसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे फिर से शब्द से ही पता चलता है कि काल प्लस वाचक, काल समय वाचक बोध कराने वाला, अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराए,
इसमें का बोध कराएं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराएं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन आज घर आएगा, सोहन कल जाएगा। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति का मतलब ढंग, तरीका का बोध कराएं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराएं, उसके ढंग या तरीके का बोध कराएं उन्हें रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने उसको उदाहरण लिखे थे, तेजी से, धीरे धीरे, वह पंखा धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और चौथा है परिमाणवाचक। जैसे कि शब्द से पता चलता है परिमाण प्लस वाचक। परिमाण का मतलब होता है माप तोल, वाचक बोध कराने वाला। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराए। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि उसने, उतना, जैसे इस तरह के जो शब्द होते हैं, उतना, जितना, कितना, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कि उसने कितना कार्य किया, उसने उतना ही कार्य किया जितना उसको कहा गया था। जो है क्रिया कितनी हुई वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक बार फिर से बता देते हैं चारों के बारे में। स्थानवाचक, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए। कालवाचक, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराए। और रीतिवाचक, जो क्रिया के होने के ढंग, रीति का बोध कराए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम अविकारी शब्दों के अन्य भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के 4 भेद के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं हम अगला जो अविकारी शब्द का भेद है वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक क्या होगा? जो अविकारी
इनको अव्यय भी कहा जाता है। जो अविकारी शब्द दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे। जो अविकारी शब्द दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, अथवा, लेकिन, अन्यथा आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे और, मोहन खेलता है और वह सोता है। संध्या पढ़ती है, संस्कार खेल रहा और संस्कार खेल रहा है। तुम मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी कहते हैं। इसके बाद है विषमयादि बोधक। जैसे फिर शब्द से ही पता चलता है विषमय आदि बोधक। विषमय का बोधकरण अर्थात जो अविकारी शब्द विषमय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त करें। जो अविकारी शब्द विषमय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त करे। जैसे हाय, अरे, वाह। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम विषमयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हाय, ये क्या हुआ? अरे, तुम क्या कर रहे हो? वाह, कितना सुंदर फूल है। इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद है संबंध बोधक। संबंध बोधक जो अविकारी शब्द संज्ञा शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताएं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि, तक, इस तरह के शब्द। जैसे हम कह सकते हैं वह विद्यालय तक गया, वह बाजार तक गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। पांचवा जो है निपात। निपात परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब किसी शब्द पर बल देने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे निपात कहते हैं। जब किसी शब्द पर बल देने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे जो है निपात कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ही और भी। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये निपात में आते हैं। जैसे हम कहें राकेश भी बाजार जाएगा, तो भी, राकेश भी बाजार जाएगा। या हम कह सकते हैं भाई मोहन बाजार ही जाए, मतलब संज्ञा शब्दों के साथ रखते हैं।
कृता के साथ भी लग सकते हैं और क्रम के साथ भी लग सकते हैं। जैसे इसमें हम कह सकते हैं राकेश भी बाजार जाएगा, तो राकेश कृता शब्द के साथ लग, भी जो है कृता राकेश के साथ लगा हुआ है, और यहाँ पर बाजार क्रम है और ही यहाँ पर बाजार के साथ लगा हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि राकेश ही बाजार जाएगा, मोहन बाजार भी जाएगा। ये भी और ही इन शब्दों के साथ उठाने की जरूरत है। एक बार फिर से हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा 5 प्रकार के अविकारी शब्द: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषयार्थी बोधक, संबंध बोधक और निपात। समुच्चय हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था, जो शब्द क्रिया विशेषता बताएं, और समुच्चय बोधक जो अविकारी शब्द जो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करें। अगला है विषयार्थी बोधक, जो अविकारी शब्द विषम हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त करे। संबंध बोधक, जो अविकारी शब्द संज्ञा शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए हैं, संबंध बोधक कहते हैं। और निपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब किसी शब्द पर बल देने के लिए किसी नए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे राकेश भी बाजार जाएगा। ये था हमारा आज का उपविषय अविकारी शब्द। आगे फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।